सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा नमिरोर्महावीरं बोध्यम् आराहणासारम् नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौसाहुरम् चरणे वन्दिनामे करुं चरणो कामे नास पासि भवताकरो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आप भूल गए जयकार भूल गए कैसे लगाना है? हाँ, दोनों हाथ ऊपर क्योंकि हम सभी ऊर्ध्व गमन करना है हमें। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान बोल नायक श्री संभव नाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान देव सेन मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट संघ जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की और उसकी उप शाखा के रूप में अहिंसा विहार संभवनाथ भगवान के जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हितकारी है, जो हमें चतुर्गति से जो है बचाने वाली है, 84 लाख योनियों से जो है छुटकारा दिलाने वाली है, जो अनादि काल से हम कर्मों से बंधे हुए हैं, उन कर्मों से भी मुक्त कराने के लिए साधन है। ऐसी वह दिलवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। कल बात चल रही थी वृद्धों की। एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया
बचपन में मर गई। एक थी बुढ़िया और वो बचपन में मर गई। समझ में आ गई? नहीं है। हाँ, हमारे भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है। क्या नाम भैया आपका? खड़े हो जाओ। एक थी बुढ़िया बचपन में मर गई। बुढ़िया बचपन में कैसे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। आप स्वाध्याय नहीं करते? नहीं करते। हाँ, इसलिए कह रहे आप। तो स्वाध्याय करने वाले नहीं हो सकते। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में जन्म हुआ हमारा। इसमें अन्य कुल में नहीं हुआ, जैन कुल में हुआ, जैन धर्म में हुआ। और जैन धर्म कोई सामान्य नहीं। मैंने भी पहले कहा, जो वाणी हम कह रहे हैं वो हम अपनी वाणी नहीं कह रहे हैं। जैन धर्म जो है, जो जिनवाणी को कह रहा हूँ। और जिनवाणी जो है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही है, अन्य सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा कही गई है। और सर्वज्ञ की वाणी जो है, तीर्थंकर की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, जैन धर्म का जो जब भी तीर्थंकर भगवंतों को, मुनियों का, गुरुओं का उपदेश होता है, वो हमारे जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनके अनुसार होता है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार यदि उपदेश होता है तो कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। यदि मैं जिनवाणी ना कह करके जनवाणी कर दूं है, या मनवाणी कह दूं मैं, तो वो तो बाधा हो जाएगी। लेकिन मैं जिनवाणी कह रहा हूँ तो जिनवाणी में कभी बाधा नहीं। हमारे आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए, उनको मोक्ष गए कितने साल हो गए, वर्ष हो गए, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष। और भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, सभी की वाणी खिली, लेकिन किसी की वाणी पर आपस में कोई टकराव नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2550 वर्ष हो गए। जो उनकी वाणी थी वो आज भी सत्य है, सही है, यथार्थ है। उसको कोई काट नहीं पाया, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर पाया। क्यों? उसका कारण है अन्य देखिए, तो उनकी बातों में जो है अंतर होता है। क्या? अन्य की बातों में अंतर हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने, लेकिन जो तीर्थंकरों की वाणी है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि जब भी तीर्थंकर की वाणी होती है वो सिद्धांत में होती है। क्या? सिद्धांत, नयों का जो है परिप्रेक्ष्य में होती है। हमारा जैन धर्म के जो भगवान महावीर स्वामी के जो मुख्य 5 सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अनेकांत, शांतभाव, ये क्या है? ये मूल सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनकी वाणी गिरती है। एक एकांत होता है मनोज भाई, और एक अनेकांत होता है। दुनिया के लोग, दुनिया के अन्य लोग जब भी वो कथन करते हैं वो एकांत से करते हैं। क्या करते हैं? एकांत से करते हैं।
मैं ऐसा कह रहा हूं एकांत से। और जहां एकांत से कथन होता है तो शास्त्रों में एकांत को मिथ्या कहा है। क्या कहा है आरती साहब जी? एकांत को मिथ्या कहा है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों की जब भी वाणी गिरी वो अनेकांत में गिरी। क्या? अनेकांत स्याद में खिरी। और अनेकांत में क्या कहते हैं? एकांत कहता है ऐसा ही है। क्या? एकांत कहता है ऐसा ही है। और अनेकांत कहता है ऐसा भी है और ऐसा भी है। जहां ही लग गया वहां मिथ्यात्व में चला जाता, और जहां भी लग गया वहां सम्यक्त का पोषण होता है। एक जगह मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, एक जगह सम्यक्त का। जहां सप्तभंगी से कथन होता है। क्या? सप्तभंगी। और सप्तभंगी से जहां कथन होता है वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् तत्तत्, स्यात् तत्तत् आदि आदि उनकी जो हम पूरे करते हैं तो सारी जो है अनेक विवक्षाओं से कथन होता है, तो किसी प्रकार का विवाद नहीं। ऐसा खड़े हो जाइए। क्या नाम आपका? सुशील है? आप कौन है? आपका क्या पहचान है? मेरी पहचान यही है कि मैं एक जैन कुल में जन्मा हुआ जीव। वो तो ठीक बोल बताइए। गृहस्थ जीवन में मैं सुशील हूँ। आप और आगे बोलो। सुशील कहाँ से आए? पहचान मैं अपने माता पिता का नाम बोलो। सुंदरलाल जी और गजराबाई जी का पुत्र हूँ। ठीक है ना? बहुत बढ़िया है। पिता भी हूँ, भाई। हाँ, यदि आप कहोगे मैं पुत्र ही हूँ तो एकांत में चले जाओगे। आप कहो भैया अनेकांत से, स्यादवाद से मैं क्या हूँ? फलाने उनका पुत्र हूँ। क्या? अपने पिता का मैं पुत्र हूँ और अपने पुत्र का पिता हूँ। अपने पिता का मैं पुत्र हूँ और अपने पुत्र का मैं पत्नी बैठी हूँ। है? हाँ है। हाँ, इनके कौन हो? हाँ, इनके जो है आप क्या हैं? पति हैं। किसी के बेटाऊ होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के फूफा होंगे, किसी के मौसा होंगे, किसी के जीजा होंगे, किसी के साले भी होंगे, आदि आदि सारे रिश्ते आप में हो रहे। अब कोई ये कैसे हो सकते? यही तो अनेकांत है, यही तो स्यादवाद है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है हाथी का। हाथी साहब बैठे हैं, इनका नहीं, हाथी का है। हाथी का उल्लेख मिलता है और वहां पर जो है अनेक जो 7 लोग मित्र। अब वो कहते हैं, किसी ने पूछा हाथी कैसा होता है? बोले हाथी जो है सूपा जैसा ही होता है? किसी ने कहा हाथी जो है क्या होता है? खम्मी जैसा ही होता है। किसी ने कहा हाथी जो है क्या होता है? पाइप जैसा होता है। आदि आदि जो भी झाड़ू जैसा होता है या दीवार जैसा ही होता है। तो ही लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और जहां अपेक्षा लगा दी है कि
सूंड की अपेक्षा से भी हाथी होता है, पूंछ की अपेक्षा से भी हाथी होता है, और खम्भे जैसा भी हाथी होता है, पेट जो उसका दीवार जैसा भी होता है। अपेक्षा तो सही है, और एक अपेक्षा पकड़ के बैठ जाओगे तो जो है आप गलत हो जाए। तो इसलिए जैन धर्म जो है स्याद्वाद अनेकांत से वह कथन करता है। क्या करता है प्रधान जी? क्या नाम गाड़ी वाले भैया नहीं, वो किसी वाले आपकी गाड़ी का क्या नाम? प्रमोद। अच्छा चंदेरी, ये भी चंदेरी वो भी चंदेरी। तो प्रमोद जी, जीव जो है कैसा है? नित्य है या अनित्य है? देखो मैं गलत कर दी ना, गलती नहीं, ध्यान रखो। जब भी हम जवाब में सोच समझ के दें। जीव नित्य भी है और निर्जीव अनित्य भी है। क्या? जीव नित्य भी है और जीव अनित्य भी है। केवल नित्य कह दो गड़बड़ हो जाएगा, अनेकांत में पहुंच जाओगे, हैं? फिर हमारा जो है अनेकांत जो है समाप्त हो जाएगा, हमारा स्याद्वाद नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जीव हमारा क्या है? नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से क्या? द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य शाश्वत है, क्या है? नित्य है, हमेशा रहती है। तो इसी द्रव्य दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो उस दृष्टि से जीव क्या है? नित्य है। और पर्याय दृष्टि से जो है अनित्य है। अन्यथा यदि आप नित्य करोगे तो भी वहां पर जो षड दर्शन है, किताब रखिए, षड दर्शन है, उसमें एक दर्शन आ जाएगा और वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। और आपने कह दिया जीव जो है अनित्य है केवल, तो वही वो है मिथ्यात्व में चला जाएगा। बौद्ध आदि के मत वाले हो जाओगे तुम। लेकिन जो है हम जब भी कहें सोच समझ, बोले जीव नित्य भी है द्रव्य की दृष्टि से और जीव अनित्य भी है पर्याय। तो मैंने क्या कहा था मनोज भाई? एक की गुड़िया बचपन में मर गई। क्या हो गई? बचपन में मर गई। ध्यान रखिए, मेरे पास ग्रंथ रखा है आराधना सार ग्रंथ, और आराधना सार ग्रंथ, भगवती आराधना, मरण घटिका आदि ग्रंथ जो हैं, जिनमें 4 आराधनाओं का वर्णन, जिसमें संलेखना समाधि का विशेष रूप से वर्णन है। ऐसे उस ग्रंथ में जो है उल्लेख मिलते हैं कि जो विरक्त होता है वो अनेक प्रकार से होता है। कितना होता है? अनेक प्रकार से। किसी ने कहा भी है, एक बार हाथ जोड़ लीजिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हाथ नीचे। कितनी सुंदर। बोले जो विरक्त होता है वो कैसे होता है? तो बोले आयु से वृद्ध होता है, शरीर से वृद्ध, एक मन से वृद्ध होता है, एक बाल वृद्ध होता है, एक चारित्र से वृद्ध होता है, एक संयम से वृद्ध होता है, एक तप से वृद्ध होता है, एक ज्ञान वृद्ध होता है। ऐसे वह अनेक प्रकार के जो वृद्ध, जो अनेक वर्षों से चारित्र का पालन कर रहे हो, वो चारित्र वृद्ध हैं। जो वर्षों से कठोर तप कर रहे हैं, वो तप वृद्ध हैं।
जो बड़े जो है विशाल रूप में, जो भव्य रूप में, जो ज्ञान के धारी, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, वो ज्ञान वृद्ध हैं। जिन्होंने अनेक प्रकार के परिसर उपसर्ग को सहन कर लिया है, ऐसे वह धैर्य, क्या धैर्य से वृद्ध हैं, धीरता से जो वृद्ध हैं, समता से जो है वृद्ध हैं। अथवा जिन्होंने ज्ञान के साथ साथ अपने विवेक को जो है जागृत कर लिया है, और जो भी क्रिया करते हैं वह विवेक से करते हैं, जो विवेक वृद्ध भी हैं अथवा अनुभव। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज 2006 में श्रवण बेल बोला गया संगीत के साथ, 2006 में मस्तकाभिषेक में, और सबसे बड़ा संघ उन्हीं का था। सबसे बड़ा संघ तो बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा संघ जो है गुरुदेव का था। तो वहां जब गुरुदेव का संघ जब चलता था, आपने भी देखा होगा कि भोपाल में आए हैं गुरुदेव, इंदौर से जब आए थे, तो उनका जब संघ चलता है एक साथ चलता है, एक साथ रुकता है, एक साथ मतलब जो है जहाँ ठहरे एक साथ ठहरे, एक साथ आहार आदि के, एक साथ जो भी क्रिया करते एक साथ, स्वाध्याय चल रहा है एक साथ, भोजन चल रहा है एक साथ, सारी क्रिया शौच की भी जा रहे हैं एक साथ, सारा क्रिया एक साथ। तो जो चारू कीर्ति भट्टारक जी थे, उन्होंने कहा बोले आचार्य विराट सागर जी का संघ तो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। क्या है? बोले चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, जिसमें सभी जो है भय के, सभी आयु के जो साधक हैं और सब अपनी साधना में रहते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रपंचों से दूर। मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है कि जो साधक, युवा साधक होते हैं, उन युवा नए साधक होते हैं, बोले उनको जो है वृद्ध साधक के साथ रहना चाहिए। क्या? वृद्ध साधक, वृद्ध साधक जो उम्र से भी वृद्ध हो, अथवा जो ज्ञान से, चारित्र से, संयम से, तप से आदि जो पुराने दीक्षित हैं, ऐसे वो जो है वृद्ध हैं, उनके साथ रहोगे तो उनके कहते हैं एक एक वृद्ध व्यक्ति जो होता है, उस एक एक वृद्ध व्यक्ति की जो शरीर में अनेक प्रकार की झुर्रियां होती हैं। क्या होती हैं? अनेक प्रकार की झुर्रियां होती हैं, और उनकी झुर्रियों में, एक एक झुर्रियों में अनेक अनेक अनुभव होते हैं। इसलिए कहा है कि जो एक वृद्ध है वह भी चलता फिरता जो है मूलाचार है, प्रवचनसार है, समय सहार है, क्योंकि उसके जीवन में अनेक अनुभव हैं, अनेक अनुभव हैं। तो इसलिए अनुभव वृद्ध भी होता है। एक बाल वृद्ध, कभी आप देखते छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जवान, मतलब वो है बच्चे हैं, लेकिन यदि कोई भी काम से काम उनको बोल दिया जाए तो क्या कहेंगे? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे आदि। क्या है? वो बाल वृद्ध हैं तो बचपन में पढ़ा, लेकिन वो क्या हो गए? वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि कोई उनकी किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, कोई भी कार्य करने की वो मतलब उनके लिए भावना ही नहीं, तो वृद्ध हो गए। और एक ऐसे वृद्ध होते हैं तो 80 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, लेकिन हर क्रिया में आगे आगे रहते हैं, उत्साह रहते हैं। कोई 60 साल का, कोई 80 साल का, कोई 100 साल, 100 साल आगे, लेकिन फिर भी आगे आगे रहते हैं। आप देखिए वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो क्या होते हैं? कुर्सी पे बैठ रहे, क्या कुर्सी पे बैठते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई बब्बा बैठे हो,
और देखिए 80 साल के बुजुर्ग बैठे, 85 साल के बुजुर्ग बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं बिल्कुल जैसे कोई जवान है। तो ऐसे बाल व्रत होते हैं। और एक क्या है, जो शरीर से बोले शरीर से वृद्ध व्यक्ति फिर भी जो है अपना कल्याण कर सकता है, अपना हित कर सकता है, लेकिन जो बाल वृद्ध हो गए या मन से वृद्ध हो गए वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी अनुभव भी होना चाहिए। वो भी ऐसे जो वृद्ध हैं तप से, संयम से, ज्ञान से, धैर्य से, विवेक से, अनुभव से, ऐसे जो बड़े हैं, उन जो बड़े हो चुके हैं, ऐसे मुनियों का, ऐसे गुरुओं का सदा अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा संगति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी हमेशा सेवा संगति करना चाहिए। गुरुदेव के संग में कोई भी धर्मान साधु, वृद्ध साधु हो, सभी आपस में एक दूसरे की सेवा। 80 साल, 85 साल, 90 साल के वृद्ध भी हैं, वो भी वृत्ति में आगे रहते हैं। कुछ भी हो जाता है, कोई साधु अंतरा हो गया, उपवास हो गया, कोई साथ करा है, तुरंत सेवा में। तो ऐसे जो है क्या है, जो साधुओं की, वृद्धों की सेवा संगति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ऐसा करने से आयु, वृद्धि, विद्या, यश और बल बढ़ते जाते हैं। जो वृद्धों की सेवा करते हैं, जो सैनिक की सेवा करते हैं, तो ध्यान रखिए उनकी जो आयु आदि जो है होती है वृद्धि को प्राप्त। वृद्धि को मतलब जो है वैसी आयु नहीं बढ़ जाती है, आयु जितनी है वो उतनी रहना है, बढ़ेगी ऐसे कि वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? स्वस्थ जीवन जी करके जीते जीते ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसे वह जो है, अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं, जन्म होता है और मृत्यु तक बीमारी, दवाई 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 चलती रहती है, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जो सेवा करता है, सेवा करता है, अपने आप स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है अपना, तो उसे स्वस्थ आयु रहता है, स्वस्थ आयु को जीता है। और उस वृद्ध की सेवा करने से ज्ञान बढ़ता है। जो संयमी जीव है, वृद्ध जीव है, पुराने जो चारित्रवान, ज्ञानवान आदि की सेवा करने से क्या होता है? हमारे ज्ञान की वृद्धि। यदि आप ज्ञान व्यक्ति की वृद्धि सेवा करोगे तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। कोई तपस्वी की सेवा करोगे, आपके अंदर तप करने की शक्ति आएगी। संयमी की जो है सेवा करोगे, आपके अंदर संयम के भाव धारण करने के भाव होंगे। कोई चारित्रवान की सेवा करोगे तो आपके चारित्र को धारण करने के भाव होंगे, आपके अंदर चारित्र की वह प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए आयु, विद्या, यश, बोले जो साधुओं की सेवा करते हैं उनका यश बढ़ता। आप देखिए कहीं भी चले, किसी भी जगह चले, 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है, अरे भैया फलाने व्यक्ति तो बड़े धर्मात्मा। कोई भी साधु संत आजा की सेवा में, उनकी भैया वृत्ति में, उनके आहार में, विहार में और निहार आदि में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये उनकी ख्याति। कोई भी साधु कहीं भी चले जाते हैं, अरे भाई भोपाल में ऐसे वो फलाने व्यक्ति थे, भैया वृत्ति में हमेशा तत्पर, शौचालय क्रिया में हमेशा तत्पर थे, विहार में हमेशा तत्पर थे, आहार में हमेशा तत्पर थे। चारों ओर का यश और बलशाली जो भैया व्यक्ति आदि करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संगति करते हैं, तो उनकी क्या होता है? बल बढ़ता है। आपने सुना होगा भीम, 5 पांडवों में भीम जो तृतीय जो पांडव थे वो क्या थे?
बोले उनके अंदर कितने हजारों हाथियों का जो है बल था। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने मुनियों की भैया वृत्ति की जी, और भैया वृत्ति करने से क्या उनका जो है बलशाली शरीर प्राप्त हुआ। क्या होता? बलशाली शरीर प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो है साधुओं की संगति सेवा करने से आयु विद्या यश बल बढ़ जाते हैं। तुम बता रहा था, क्या बोला था मैंने? बुढ़िया बचपन में। एक थी बुढ़िया बचपन में। बोले कैसे? तो बोले एक, मैंने कहा ना, एक जो व्रत क्या शरीर से व्रत होता है और एक मन से व्रत होता है। कहते हैं हमारे शास्त्र में होता है व्यक्ति का द्विजन्म। दो प्रकार से व्यक्ति का जन्म होता है। एक इस शरीर का जन्म होता है और एक धर्म का, संयम या तप आदि का जो धर्म होता है। यदि कोई हमसे पूछे, बोले मुझे आज आपका जन्म कब हुआ है, तो मैं कहूँगा भैया हमारा जन्म अभी 25 साल हुए। तो तुम्हारा झूठ बोल रहे, बाल सफेद हो गए, बाल झड़ गए, वो कह रहे 25 साल कैसे हैं? बोले आपने क्या पूछा है? क्या पूछा? मुनिराज आपका जन्म कब हुआ है? अशोक सागर जी का जन्म कब हुआ? तो जब उनकी दीक्षा हुई उसी दिन उनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारे दीक्षा हुई तभी क्या हुआ? खड़े हो जा भैया, क्या नाम आपका? संधि है? तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं। अच्छा, बेटा तो होगा है? बेटी है। क्या नाम उसका? महक जैन। अच्छा है, ये बताओ महक के पिताजी का जन्म कब हुआ है? बिल्कुल सही। बोले महक के पिताजी का जन्म कब हुआ? अब जिसको नहीं पता होगा तो कहेगा 45 साल पहले। कितने साल पहले? मेरा स्वयं का, हाँ मतलब मेरा स्वयं का हाँ। पिताजी का नहीं, 48 हो गया। हाँ, जिसको सामान नहीं पता हो तो वही कहेगा कि महक के पिताजी का जन्म 45 साल पहले हुआ। लेकिन वास्तविकता में महक के पिताजी का जन्म 22 साल पहले। 22 साल। तो जब महक आई तभी वो पिताजी बने। उसकी पहले वो स्वयं पुत्र थे। तो इसीलिए जो है बोले द्विजन्मा बैठ, द्विजन्मा बोले एक इस शरीर का जन्म होता है, एक धर्म का जन्म। तो मैं बताया था एक थी बुढ़िया बचपन में मर गई। एक नगर था, एक नगर था, हो सकता भोपाली हो, और उस भोपाल में ही अयोध्या के क्या है अहिंसा विहार भी हो सकता है। और वहां पर एक परिवार था और उस परिवार में 3 सदस्य थे। एक पत्नी थी, एक पति था और एक छोटा सा बालक था। तीनों थे। कौन थे? तीनों थे। पिता थे, एक पत्नी थी, एक पति थे, एक पुत्र था। तीनों थे और तीनों ही जो है व्यस्त थे। क्या थे? तीनों ही व्यस्त थे। बच्चा अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, पति जो है अपने व्यापार आदि में व्यस्त था, पत्नी अपने घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त थी। किसी ने पूछा, किसी ने नाती साहब आप किसी ने पूछा कि बोले मुनि से गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ किसे कहते हैं?
अब मैंने कहा कि वही उस व्यक्ति को देखा समझा, मैंने कहा कि मैं इसको शास्त्र की बात बताऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगी इसको, तो इसको जो है लौकिक बात बता देता हूँ, सामान्य बात बता, जिससे समझ में आ जाएगी। हैं? बोले ग्रस्त कौन होता है? तो मैंने कहा जो अस्त व्यस्त तनाव ग्रस्त होता है, वास्तव में क्या होता है? वो ही ग्रस्त होता है। आप सभी क्या हैं? ग्रस्त हैं। जैसे आप लोग तो सही हो, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर 3-3 वेदी हैं। क्या है? 3-3 वेदी है। मैं सोचता हूँ 3 वेदी क्यों रहती है? तो वहां को पढ़ा कि जैसे मैं कल बताया था प्रधान जी, 3 पन होते हैं, एक बचपन, एक युवापन, एक वृद्धापन। तो 3 वेदी इसलिए बनाई जाती हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब जो सबसे पहले सबसे करो जल्दी रहती है, तो वो 6 बजे आए, 5 बजे आए, अपने जो 7 बजे करके पूजा पाठ करके, इसलिए उनकी वो एक वेदी। एक होती है जो प्रोण होते हैं व्रत से थोड़े, वो क्या करते हैं, उनकी जो है एक वेदी होती है, वो एक के 6 बजे होता है, तो एक का जो है 7 बजे होता है। और एक होती है बीच वाली वेदी जिसमें युवा लोग रहते हैं, ये नई पीढ़ी रहती है, जो आराम से रात को जो है बढ़िया 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जगते हैं और फिर सोते हैं तो 8-9 बजे उठते हैं। तो उनका भी अवश्य करना है, तो इसलिए उनकी विधि बीच वाली कर दी कि भैया तुम अपने आराम से जितने समय रहे 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक आ रही हो, दौड़ देव अवश्य कर दी। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक व्यवस्था है। वास्तविकता में क्या होता है कि जो सच्चा जो ग्रस्त होता है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठता है। आपको पता होगा, आप तो पुराने लोग हो, पहले के लोग क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और घरों में व्यवस्था भी रहती थी, तो क्या करते थे, बाहर सुबह फ्रेश होने के लिए चले जाते थे, तो जिससे जो है अंदर का माल बाहर और बाहर का माल अंदर, और शुद्ध हवा लेते थे और बाहर अंदर का माल बाहर कर देते थे। तो ऐसी व्यवस्था रहती है, आप घूम के आ गए, फिर उसके अपने अन्य कार्य की और सुबह भैया मंदिर में आ जाते थे। तो उससे सारी व्यवस्थाएं, टाइम से आपका भोजन हो गया, टाइम से नाश्ता हो जाता था, फिर उसका भोजन हो जाता, फिर अंत हो जाती थी, ब्याह नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब हम जो है लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, और सारी क्रिया, फिर नाश्ता भी 12-11 बजे नाश्ता, फिर 2 बजे लंच, फिर जो है 10 बजे आदि जो है डिनर आदि होता है। तो उससे हमारा शरीर भी बेकार हो गया, अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो जाती है, सही से कोई हमारा व्यवस्था नहीं। तो ऐसे जो हुआ क्या थे, अस्त व्यस्तता हो। तो बोले जो है वह परिवार था जिसमें 3 लोग थे, 3 बिजी थे। धीरे धीरे करते करते बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अपने पैर पर खड़ा हो गया। यही बोलते ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दुकान चलाने लगता है, व्यापार करने लगता है, फैक्ट्री चलाने लगता है या नौकरी करने लगता है, क्या बोलते हो आप? अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अपने पैर पर। देखिए क्या बात, पहले वास्तविक देखा जाए तो बच्चे का जब जन्म हुआ तब से ही क्या एक अपेक्षा से बड़ा होता है और दूसरी अपेक्षा से छोटा होता है। जैन धर्म है, एक अपेक्षा से उम्र बढ़ती है ना तो बोले बड़ा हो गया, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बड़ा हो गया। और दूसरी अपेक्षा देखा जाए तो जो आयु लेके आया था वो आयु उसकी घट रही है, तो क्या हो रहा है, वो छोटा हो गया। तो बोले ऐसा हम कहते बड़ा हो गया।
और अपने पैर पर खड़ा हो गया। क्या बोलते हैं, जब नोट कमाने लगता है व्यापार का, अपने भैया अपने पैर पर तो जो 1 साल का था, 1.5 साल का था, तभी खड़ा हो गया हैं। बच्चा जब नौकरी करने लगता है, व्यापार करने, छल कपट करने लगता है, दाढ़ी मारने लगता है, तो क्या कहते हैं, हमारा बच्चा समझदार हो गया। अरे समझदार तो उस समय था जब बचपन था, तभी तो सत्य बोलता था, जो था वैसे ही बोल देता था, कोई छल कपट नहीं थी, कोई मायाचारी थी, तब वो समझदार था। तब तो हम क्या बोलते थे, अभी बच्चा ना समझ है, क्या है ना समझ है, ऐसा। तो वह बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चा बड़ा हो जाता तो माता पिता को चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है। और आज तो बड़ी चिंता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबको चिंता। अभी मैं बात कर रहा था, हमारे भाई इंजीनियर साहब, ऐसी बात चल रही थी, तो बोल रहे थे, मैंने कहा बच्चे होता है, एक बच्चा है, अब किस दूर पर हुई थी, तो वो बात चल रही थी, तो मैंने क्या, तो शादी में बोल रही है अभी कितनी बजे, बोले 26 साल, बोले 26 साल, मैंने कब, बोले करें 2-3 साल बाद हैं। वैसे ही जो है हमारे यहाँ शादी होती है और हम क्या करते हैं, लेट पे लेट करते जाते हैं, तो फिर बाद में कोई रिश्ते भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत के तुरंत रिश्ता आया और पहली बार में आया और तुरंत वो समझदारी कर देते हैं। तो वही हुआ कि जो परिवार था, बच्चा जब बड़ा हो गया, बोले अब जो है अपने पैर पे खड़ा हो गया, चलो रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता ढूंढा, पहली बार में उसकी किस्मत चमक गई और उसकी जो है क्या हो गई, उसके लड़के की शादी हो गई। शादी हुई तो बहू आ गई। क्या हो गई, बोले बहू आ गई। ध्यान रखना, एक बहू होती है, एक बहुरानी होती है। अब तुम्हारे यहाँ कौन सी बहू है कि बहुरानी है, तुम जानो। बहू वह होती है जो घर में आती है, संस्कारवान होती है, धर्म में होती है और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करती है, सुबह जल्दी उठती है, धर्म में आदि करती है, घर के काम आदि भी करती है, वो बहू होती है।